बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। जब यमन बादशाह हबशा की फौज के हाथों फतह हो चुका तो बादशाह हबशा ने अपने एक कमांडर जिसका नाम था अरियात, उसको यमन का हाकिम बना दिया। बादशाह हबशा की फौज का एक और कमांडर था, उसका नाम था अबराहा। अबराहा की यानी कि जो फौज का कमांडर था, यमन के नए हाकिम अरियात से शदीद मुखालिफत हो गई। दुश्मनी का नतीजा यह निकला कि अबराहा के हामियों ने अरियात को कत्ल कर दिया और इसके नतीजे में अबराहा खुद यमन का हाकिम बन गया। अबराहा एक इंतहाई मुतासिब हाकिम था। उसने यमन के शहर सनआ में एक अजीम शान, एक बड़ा बेनजीर बहुत बड़ा कलीसा बनवाया, एक इबादतगाह। उसने बेहद कोशिश की कि लोगों को कलीसा की तरफ मुतवज्जे किया जाए और खाना काबा से दूर रखा जाए। और इस सिलसिले में अबराहा ने बादशाह हबशा को भी गुजारिश भेजी। जब अबराहा ने अपनी तमाम तर कोशिशें कर ली और खाना काबा की अजमत बजाय कम होने के मजीद बढ़ने लगी, तो ये एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मक्के की तरफ रवाना हुआ। ये लोग हाथियों पर सवार थे। अबराहा खुद भी एक हाथी पर सवार होकर पूरे आलाते हर्ब से लेस होकर अपने लश्कर के आगे आगे चल रहा था। यमन से मक्के तक के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर कई हुक्मरानों और कमांडरों ने अबराहा के लश्कर का रास्ता रोकने के लिए उससे जंग की, लेकिन अबराहा का लश्कर बहुत बड़ा था, इसलिए वो सब के सब शिकस्त खा गए। और अबराहा बड़े गुरूर, बड़े तकब्बुर से अपने लश्कर के हमरा मक्के की जानिब पेशकदमी करता रहा। बिलाखिर मक्के के मज़ाफ़ात में पहुंच गया। अहले मक्का के ऊंट और भेड़ बकरियों के रेवड़ बयाबान में चर रहे थे। अबराहा के हुक्म पर उसके लश्कर वालों ने रेवड़ पकड़ ली। उनमें से 200 ऊंट रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे, कि जिन पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अबराहा ने अपने एक कासिद को, एक पैगामबर को, एक मैसेंजर को मक्का भेजा। उसका नाम था हनाता। अबराहा ने कहा वहां जाके अहले मक्का से मालूम करना कि उनका सरदार कौन है। जब वो तुम्हें मिल जाए उनसे कहना हम मक्के के लोगों के साथ जंग करने नहीं आए, हमारा हदफ सिर्फ खुदा न खास्ता खाना काबा को वीरान करना है। हाँ, अगर हमें कोई ना छेड़ेगा तो हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन कोई जंग पर आमादा होगा तो अंजाम के लिए तैयार है। और साथ ही उससे अपने कासिद से यह भी कहा कि फिर ये बात करने के बाद उस सरदार मक्का को मेरे पास ले आना। हनात मक्के में दाखिल हुआ, यानी कि उसका कासिद सरदार के बारे में पूछा। लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ इशारा किया। वो उनके पास गया और अबराहा का पैगाम पहुंचाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि हमारा भी जंग करने का कोई इरादा नहीं और ना ही हम जंग करना चाहते हैं। खाना काबा, खाना खुदा और खाना खलील खुदा है। अगर खुदा ने चाहा तो वो अपने घर का ऐसा दिफा करेगा कि अबराहा को निशाने इबरत बना देगा। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब हनाता के साथ चल पड़े, चूंकि उस अबराहा ने कहा था कि उस सरदार मक्का को साथ लेकर आना। उनके साथ उनके बेटे और कबीले के कुछ और लोग भी थे। अबराहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आते देखा, बड़ा एहतराम किया, तख्त से नीचे उतरा, जमीन पे बैठा, बड़े एहतराम के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बिठाया। वो सारी बात दोहराई जो उसका कासिद हनाता पहले बता चुका था। फिर उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे आदमी मेरे 200 ऊंट अपने साथ ले गए हैं, इन्हें हुक्म करो ऊंट मुझे वापस कर दें।
अब्राहा जरा हैरान हुआ और उसने कहा कि जिस वक्त मैंने आपके चेहरे को देखा, आप मुझे बड़े अजीमुशान शख्सियत नजर आए हैं, लेकिन ये आपने बड़ी अजीबोगरीब बात की है। यानी आप अपने सिर्फ 200 ऊंट वापस देने के लिए मुझसे बातचीत करने आए हैं, और खाना काबा जो आप और आपके दीन का घर है उसके बारे में तो आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा, जबकि आप जानते हैं कि मैं तो उसे तबाह बर्बाद करने आया हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, भाई मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए मैंने अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया है। खाना काबा का भी एक मालिक है, वो अनकरीब उसका दिफा करेगा। अब्राहा ने इंतहाई तकब्बुर और गुस्ताखी से कहा, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मुझे खाना काबा को वीरान करने से रोक दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, अच्छा तो फिर तुम जो करना चाहते हो कर लो। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब सीधा खाना काबा आए, खाना खुदा की जंजीर हाथ में पकड़ी, आसमान की तरफ देखा, कहने लगे, बारेला, हर कोई अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा, तुझसे बेहतर हिफाजत करने वाला कोई नहीं। अब्राहा अपनी तमाम तर ताकत और हाथियों को हमराह लाया है ताकि तेरे हरम के साकिनान को गिरफ्तार करे। खुदाया तू अपने घर की, अपने हरम की, अपने घर वालों की हिफाजत फरमा। इसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के हमराह एक दुर्रे में पनाह ले ली और अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला वारिस रसूल खुदा को हुक्म दिया कि वो सामने पहाड़ पर जाए और देखिए कि क्या हालात पैदा होते हैं, वापस आकर बता दे। सुबह हुई, दूसरी सुबह अब्राहा ने अपने लश्कर को मुनज्जम किया। तुलुए खुर्शीद का वक्त था। परवरदिगार ने दरियाए सुर्ख की तरफ से अबाबील परिंदों की फौज अब्राहा के लश्कर की तरफ भेजी। जनाब अब्दुल्ला ने उन्हें आते देखा, अपने वालिद बुजुर्गवार की खिदमत में आए, कहा, बाबा जान, दरियाए सुर्ख की तरफ से स्याह बादल दिखाई दे रहे हैं जो हमारी जमीन की तरफ आ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हुए, अहले कुरैश से कहा, ए अहले कुरैश, अपने अपने घरों को लौट जाओ, अल्लाह की मदद आ चुकी है। हर परिंदे के पास चने के बराबर 3 कनकरियां थी। उनमें से एक अपनी चोंच 2 अपने पांव में पकड़ी हुई थी। इन नन्हे परिंदों ने अब्राहा के लश्कर पर कनकरियों की बारिश शुरू कर दी। जिसको कनकरी लगती उसी वक्त जमीन पर ढेर हो जाता। कुछ ही लम्हात बाद मंजर बदल गया। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखर गई। जो जख्मी हुए उन्होंने उठकर भागने की कोशिश की। उसमें से एक शख्स ने यमन का रास्ता पूछा जहां से आए थे। जवाब में उस शख्स से कहा गया, ए अक्ल के अंधों, कहां फरार हो रहे हो? आज इस पूरी कायनात में तुम्हारे लिए कोई जाए पना नहीं है। आज फरार का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी तलाश में कोई और नहीं, खुदा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है, एक कनकरी अब्राहा को लगी, जख्मी हुआ। उसके लोगों ने किसी तरह से उसे वहां से निकाल कर यमन पहुंचा दिया, लेकिन तारीख गवाह है, तारीख ने लिखा, एक कनकरी की वजह से, एक कनकरी की वजह से जो चने के दाने के बराबर थी, जो कि एक परिंदे की चोंच में थी, उस एक कनकरी की वजह से उस अब्राहा का, जिसकी एक सल्तनत पर हुकूमत थी, जिसकी अपनी फौज थी, जिसका अपना हाथियों का लश्कर था, एक कनकरी की वजह से उसका जिस्म गलना शुरू हो गया। गोया कनकरियां अब्राहा के लश्कर पर एटम बम बनकर गिरा और अब्राहा इंतहाई इबरतनाक हालत में मर गया। यह अजीब व गरीब वाकया पैगंबर इस्लाम की विलादत बासादत के साल में पेश आया है और इस कदर अहम था यह वाकया कि इसकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई। अरबों ने इस साल का नाम आमुल फील यानी हाथी वाला साल रख दिया। कुरान करीम की सूरह फील में इसी वाक़े का तज़किरा है। असहाब फील की दास्तान पैगंबर इस्लाम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है।
और ये वाकया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक होने पर एक मुकदमा है। इसी वजह से जब मेरे आका नामदार ने मुशरिकीन के सामने सूरह फील की तिलावत फरमाई तो कोई भी वाकया फील और अबरहा की शिकस्त का मुनकिर ना हो सका। कोई भी इस वाकये फील का और अबरहा की शिकस्त का मुनकिर ना हुआ। और माजी के वाकयात की तरह किस्सा खत्म हो रहा है, माजी के वाकयात की तरह इस वाकये में भी परवरदिगार ने समझा दिया कि देखो, जो कोई भी मालिक कायनात के सामने अकड़ दिखाएगा उसका अंजाम यही होगा। आग बज़ाहिर जलाती है, मगर हजरत इब्राहीम की नारे नमरूद से और हजरत ईसा की तंदूर से हिफाजत करके बता दिया कि मैं हर चीज पर कादिर हूं। पानी बज़ाहिर हयात का पैगाम है, मगर फिरौन के उस लश्कर को पानी समेत गर्क करके बता दिया कि मालिक से सरकशी करोगे तो वही पानी तुम पर अरसा हयात तंग कर देगा। नमरूद को मच्छर से और अबरहा को अबाबीलों के जरिए वासिला जहन्नुम करके बता दिया कि जो अदना सी मखलूक का मुकाबला नहीं कर सकते वो खालिक का मुकाबला क्या करेगा। उसकी हिकमत और कुदरत को समझना अक्ल का काम नहीं है। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही से, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही से, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। और इसीलिए शायर ने कहा, वो मशहूर मारूफ कलाम और इसी से इख्तिताम करते हैं कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। और नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। तो तलाश उसको न कर बुतों में, तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। और सफेद उसका स्याह उसका, सफेद उसका स्याह उसका, नफस नफस है गवाह उसका, जो शोले जां जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा